हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ये ऐसी खबरें होती हैं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीएससी परीक्षाएं के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यूपीपीएससी परीक्षाओं पर आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कुछ दिनों पहले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 14 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाएं तो अपने तय समय पर होगी, लेकिन भर्तियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है और इनमें से ज़्यादातर सीधी भर्तियां हैं। कोविड के कारण आयोग ने अप्रैल से जून तक प्रस्तावित अपनी सभी भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान कोई सीधी भर्ती भी शुरू नहीं हो सकी और आयोग में भर्तियों का काम पूरी तरह से ठप रहा। कोविड से जुड़ी परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं और आयोग में भी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। एक माह के भीतर आयोग ने 3 भर्तियां शुरू की है और इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। इनमें 2 सीधी भर्तियां वही हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है कि जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड का नतीजा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अंक निर्धारण का फार्मूला वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, ऐसे तय होगा इंटरमीडिएट का परिणाम और हाई स्कूल के परिणाम का फार्मूला। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50% औसत का आगणन और कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों के कुल प्राप्तांकों को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करके आगणित किया जाएगा। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 40% अंक, कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 10% अंक। तो ऐसे समझें, यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 10 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 600 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका औसत अंक 300/6 बराबर 50 अंक होगा। इसमें से 50% देयता के अनुसार उसे 25 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, और इस प्रकार देखिए, हाई स्कूल के परिणाम का फार्मूला तय है। 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा का 50% अंक, कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा का 50% अंक, वर्ष 2021 में विद्यालय स्तर पर आयोजित 30 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक, कक्षा 9 की 9वीं और 10वीं प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्तांक अंकों को जोड़कर विद्यार्थी के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे समझें, यदि परीक्षार्थी ने कक्षा 9 की वार्षिक लिखित परीक्षा में 70 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए हैं तो 50% दे के अनुसार उसे 30 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, बात करें आज के समाचार पत्रों में, ये भी खबर छाई हुई देख सकते हैं। अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकली है भर्ती। शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनित को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, उसकी तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा होना संभव नहीं है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। इसमें करीब 1,13,000 आवेदन हुए हैं। लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराई जानी है। प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण पर परीक्षा स्थगित कर दी गई। इधर स्थिति सामान्य होने पर भी प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग अभी प्रश्न बैंक बनाने का काम भी पूरा नहीं करा पाया। प्रश्न बैंक बनने के बाद परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उससे बनाने में 15 से 20 दिन लगेंगे, फिर छपाई होगी, उसके बाद केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा को लेकर काम चल रहा है, जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं नियुक्ति के लिए प्रयागराज से लखनऊ के बीच बने घनचक्कर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2500 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रयागराज से इलाहाबाद के बीच चक्कर काट रहे हैं।
कभी उन्हें अटकी हुई फाइलें निकलवाने तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों में दस्तक देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी सीएम का दरवाजा भी खटखटाया। इसके बावजूद हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। बता दें दोस्तों कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 15 विषयों में भर्ती के लिए हुई थी। बाकी 13 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने के बावजूद नियुक्ति में देरी हुई और अब वे अपने ही साथियों से जूनियर हो गए। नियुक्ति में जितनी देर होगी अभ्यर्थी का उतना ही नुकसान होगा। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी हुए 9 माह पूरे हो रहे हैं। बता रहे दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों की सभी वो खबरें आप तक पहुंचाई गई जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।